अगर आपके पैर के नाखून काले हो रहे हैं, सड़ने लगे हैं या नाखून की जड़ में से बदबू आ रही है, तो सीधा कहता हूँ ये मजाक नहीं है, ये गैंग्रीन की शुरुआत हो सकती है। गैंग्रीन का मतलब पता है? काटना पड़ता है पूरा हिस्सा, उंगली हो, पैर हो, जो भी हो। अब सोचो, अगर वक्त रहते कुछ कर लिया तो ये सब बच सकता है। मैं खुद घबराया था जब नाखून में सड़न देखी, पर डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने एक देसी तरीका अपनाया। घर में ही लहसुन, हल्दी और सरसों के तेल से जो बनाया वो आज आपको दिखा रहा हूँ। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ये अजमाया हुआ नुस्खा है और इसका असर भाई खुद देख लो। सबसे पहले ले रहे हैं सरसों का तेल। भाई यह तेल सड़ते नाखूनों के लिए रामबाण है। इसमें नेचुरल एंटीबैक्टीरिया और एंटी फंगस गुण होते हैं, मतलब फंगस, बदबू और जलन तीनों की छुट्टी। क्यों जरूरी है? सरसों का तेल स्किन को हील करता है, नाखून की जड़ तक जाता है और इन्फेक्शन को अंदर से खत्म करता है। अब इसमें डालेंगे लहसुन। यह छोटा दिखता है लेकिन इसका दम बहुत बड़ा है। लहसुन में एलिसन नाम का कंपाउंड होता है जो इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करता है, और जब इसे तेल में पकाते हैं ना तो इसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। क्यों जरूरी है? लहसुन फंगस और बैक्टीरिया दोनों इन्फेक्शन को रोकता है, नाखून की अंदरूनी सड़न पर डायरेक्ट असर करता है। और अब आती है हल्दी, हमारे घर की सबसे पुरानी औषधि। ये ना सिर्फ सूजन कम करती है बल्कि स्किन को रिपेयर भी करती है, यानी नाखून के आसपास की काली फटी खराब स्किन को ठीक कर देती है। क्यों जरूरी है? हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन, जलन, खुजली और स्किन डैमेज में बहुत असरदार है। अब डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना। ये छोटा सा बीज बड़ी कमाल की चीज है। यह स्किन की जलन और खुजली को दूर करता है और त्वचा को सॉफ्ट बनाता है, यानी नाखून के आसपास की सख्त फटी स्किन को भी धीरे धीरे नॉर्मल करेगा। क्यों जरूरी है? मेथी दाना में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को रिपेयर करते हैं और खुश्की हटाते हैं। अब इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग। हाँ, वही जो दाल में खुशबू के लिए डालते हैं, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल इन्फेक्शन मारने में है। हींग में जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और जब इसे तेल में पकाते हैं ना तो ये नाखून की सड़न, बदबू और जलन को बहुत जल्दी काबू में लाता है। क्यों जरूरी है? हींग स्किन के बैक्टीरिया और फंगस को मारता है और तेल में पकने पर इसकी पावर नाखून की जड़ तक असर करती है। अब देखो भाई, डॉक्टर की फीस जितना बड़ा नुस्खा नहीं है ये। मैं तो बस एक छोटा सा चमचा ले आया, उसी में सारी जड़ी बूटी झोंकने वाला हूँ। क्योंकि इलाज सिर्फ महंगे तेलों से नहीं होता, असली असर चीजों में होता है, चाहे वो लोहे की कढ़ाई हो या ये सब्जी वाला चमचा। अब इसमें डाला सरसों का तेल, और याद रखो जितना छोटा बर्तन उतना तेज असर, क्योंकि हम इसमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी डाल रहे हैं। अब आ गई हमारी सुपर टीम की। लहसुन जो सड़न हटाएगा, हल्दी जो स्किन बनाएगी, मेथी जो खुजली भगाएगी, और हींग भाई वो तो दुश्मन बैक्टीरिया को धुएं में उड़ा देगी। देखो यार, ये कोई सब्जी नहीं बन रही, ये बन रहा है नाखूनों का बॉडीगार्ड, छोटा, तेज और सीधा असर करने वाला। अब देखना शुरू हो रहा है असली खेल, क्योंकि जैसे जैसे ये पकता है वैसे वैसे इसकी ताकत बनती है। वीडियो को मत स्किप करना, वरना घर पर बनाओगे तो कुछ ना कुछ छोड़ दोगे और असर आधा रह जाएगा। अब सुनो जरा ध्यान से, ये जो तेल पक रहा है ना, ये सिर्फ नाखून का इलाज नहीं है, यह उस डर का जवाब है जो रात को सोचने में मजबूर करता है कि कहीं कल उंगली ना कटवानी पड़ जाए। और सोचो, यही इलाज घर में बन रहा है। 3 चीजें, 1 चम्मच और थोड़ा सा टाइम। यही है वो देसी जादू जो हजारों लोगों को अस्पताल जाने से बचा चुका है। अब तुम सोच रहे हो, हाँ ठीक है यार, सब समझ आ गया, लेकिन जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो गलतियां हैं जो लोग करते हैं तेल लगाने में, और उसी वजह से रिजल्ट नहीं आता। तो अगर तुम भी सोच रहे हो तेल तो बना लूंगा पर कैसे लगाना है ये मिस कर दिया, तो समझो पूरा असर गया हवा में। तेल पकाना आसान है, लेकिन इसे सही टाइम पर, सही जगह पर, सही तरीके से लगाना, यही फर्क है। यही फर्क करता है तेल लगाने और असर दिखाने में। और हाँ, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसके पैर सड़ने लगे हैं, उंगलियों में बदबू है, तो ये वीडियो उनके लिए जिंदगी बदल सकता है। इसलिए रुको और अगला स्टेप ध्यान से देखो। ये जो पैर देख रहे हो ना, यह सिर्फ उम्र का असर नहीं है, यह शुगर, फंगस इन्फेक्शन और लापरवाही का नतीजा है। ऐसे नाखून धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, काले पड़ते हैं, चमड़ी सख्त हो जाती है और फिर एक दिन डॉक्टर बोल देता है काटना पड़ेगा। यही हम नहीं होने देंगे। शुगर के मरीजों में यह बहुत कॉमन है। थोड़ी सी चोट भी बड़ी बीमारी बन जाती है और नाखून की ये गड़बड़ी शुरुआत में
छोटी लगती है, लेकिन अगर समय पर ध्यान ना दो तो बड़ी मुसीबत बन जाती है। यह फंगस सिर्फ गंदगी से नहीं होता, कभी कभार ब्लड सर्कुलेशन खराब हो, इम्यूनिटी डाउन हो या शुगर हो, तब भी नाखून ऐसे बिगड़ते हैं। अब देखो इसे लगाना कैसे है। कोई बड़ी चीज नहीं है, माचिस की तीली ली, उसके ऊपर रुई का फो चढ़ा दिया और उसको तेल में डिप किया और सीधा नाखून के अंदर तक लगाया। अंदर जितनी गहराई से जाएगा उतना असर करेगा, और तेल को सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, नाखून के नीचे और स्किन के क्रैक में भी पहुंचाना जरूरी है। सबसे सही टाइम है रात को सोने से पहले। अच्छे से पैर धो लो, सुखा लो और फिर यह तेल लगाओ। अगर मोजा पहन सको तो पहन लो, ताकि तेल लगा रहे और चादर भी ना गंदी हो। यह कोई एक दिन में चमत्कार वाला काम नहीं है, कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा। रोज लगाओ तभी असर दिखेगा, और जब फर्क आएगा वो साफ दिखेगा। यह जो मैंने आज बताया है ना, ये सिर्फ नुस्खा नहीं है, यह एक मौका है खुद की, अपने घर वालों की सेहत बचाने का। अगर आप इसे ट्राई करने वाले हो तो नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसके पैर या नाखून खराब हो रहे हैं तो ये वीडियो उन्हें जरूर भेजना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं मिलते, यहाँ देसी इलाज, भरोसा और रिजल्ट मिलता है। तेल तो बहुत मिलते हैं पर भरोसे वाले लोग कम मिलते हैं। जो दिखाया वो खुद किया। अब आपकी बारी है, शेयर करो, किसी के पापा का पैर बच सकता है।